हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुसोको टेंसेई के सीज़न 2 के एपिसोड 0 का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड के अंदर हम सिल्वी की बैक स्टोरी देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि माना टेलीपोर्टेशन इवेंट के बाद सिल्वी के साथ क्या हुआ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सिल्वी होती है वो बीच आसमान के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है और वो आसमान से नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। वहीं इधर ज़मीन पर हम देखते हैं कि एक प्रिंसेस जिसका नाम एरियल होता है, वो एक गार्डन के अंदर अपने दो गार्ड्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उनसे केक्स और पेस्ट्रीज के बारे में बातचीत कर रही होती है। तभी उसका एक गार्ड उससे बोलता है कि वो आगे चल के इस कंट्री की रूलर बनने वाली है, इसलिए उसे बिना बात के छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों से दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। इस पर एरियल उससे बोलती है कि वो ऐसी बातें ना कहे, क्योंकि उससे बड़े दो भाई और एक बड़ी बहन है, इसलिए उसके रूलर बनने के चांस बहुत ही कम है। और वैसे भी उसे इस तरह से चाय पीते हुए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिल्फी होती है वो ज़मीन पर गिर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। इसी दौरान वो अपने वाटर और विंड मैजिक का यूज़ कर कर अपने गिरने की रफ्तार को कम करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ज़्यादा माना यूज़ करने की वजह से उसके बालों का कलर हरे से वाइट में चेंज होने लगता है। वहीं इधर ज़मीन पर हम देखते हैं कि उस गार्डन के अंदर एक सुअर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर प्रिंसेस और उसके गार्ड्स पर हमला कर देता है और उसके एक गार्ड को तालाब के अंदर फेंक देता है। वहीं उसका जो दूसरा गार्ड होता है वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और एरियल से बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे बचा कर रहेगा ताकि वो फ्यूचर में चल के इस कंट्री की रूलर बन सके। और इसी दौरान वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है प्रिंसेस को बचाने के लिए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर प्रिंसेस के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर आसमान से सिल्फी गिर जाती है। और क्योंकि सिल्फी अपनी विंड मैजिक का यूज़ कर रही थी अपने स्पीड को कम करने के लिए, तो उसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो मॉन्स्टर उसी समय वहीं पर मारा जाता है। वहीं सिल्फी भी ज़्यादा माना के यूज़ करने की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं ये सब देख के जो प्रिंसेस होती है और उसका जो दूसरा गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और सिल्फी को देख कर भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं वो लोग। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सिल्फी होती है वो एक बड़े से कमरे के अंदर एक बेड के ऊपर बेहोश पड़ी होती है और थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन जब वो बगल में रखे हुए पानी के बर्तन के अंदर अपने बालों के बदले हुए रंग को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोल रही होती है कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। लेकिन उसके सामने खड़ी प्रिंसेस एरियल उसे बताती है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है और वो इस समय आस्ट्रा किंगडम के रॉयल पैलेस के अंदर है। आगे हम देखते हैं कि एरियल के पूछने पर सिल्फी उसे बताती है कि वो ब्यूना गांव से आई है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आई। जब उससे होश आया तब वो आसमान से नीचे गिर रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं जो एरियल होती है वो दुख के साथ सिल्फी को बताती है कि फितुआ रीजन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और वहाँ के सभी लोग अपने आप गायब हो गए हैं और इस वजह से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पर जो सिल्फी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाती है सुनकर। इसके आगे हम देखते हैं कि जो एरियल होती है वो सिल्फी से बोल रही होती है कि रॉयल पैलेस में इस तरह से घुसने के लिए उसे ज़रूर पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन अगर वो अपना हुलिया और नाम बदल कर उसके साथ रहे तो वो उसे ज़रूर बचा लेगी और उसके फैमिली और फ्रेंड्स को भी ढूंढने में उसकी पूरी मदद करेगी। वहीं आगे कुछ सालों के टाइम स्किप के बाद हम देखते हैं कि जो सिल्फी होती है वो अपना नाम बदल कर एरियल के गार्ड के तौर पर उसके साथ रहने लगती है और जो एरियल होती है उसने सिल्फी का नाम बदल के फिट्स कर दिया होता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सिल्फी होती है वो एरियल के बालों को संवार रही होती है और एरियल के पूछने पर उसका गार्ड ल्यूक उसे बताता है कि आज ब्रेकफास्ट करने के बाद उसे पूरे दिन के लिए एक सोशल गैदरिंग में जाना है, जहाँ पर उसे हमेशा की तरह सर पिलेमॉन से मिलना है। इस पर एरियल उसे बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, वो तो उसके पिता है ना, वो इसे ऐसे क्यों बोल रहा है। इस पर ल्यूक उसे बताता है कि उन लोगों को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स को अलग अलग रखना सिखाया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एरियल होती है वो फिट्स और ल्यूक के साथ एक सोशल गैदरिंग में जाती है, जहाँ पर वो सबको हेलो बोल रही होती है। तभी वहाँ पर ल्यूक के फादर पिलमोन आ जाते हैं और वो एरियल को बताते हैं कि उसे आज शाम को एक मीटिंग के अंदर पार्ट लेना है, जिसके लिए एरियल भी तैयार होती है। उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ पर एरियल का बड़ा भाई ग्रेबल आ जाता है और वो एरियल से फलों और केक्स के बारे में बातचीत करने लगता है, लेकिन असल में वो फलों और केक्स का बहाना बनाकर कोड वर्ड में एरियल को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे उसके प्लान्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है और उसे अपने रूलर बनने का ख्वाब हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो एरियल होती है वो भी बहुत चालाकी के साथ ग्रैबर को जवाब देती है। इसके बाद जो ग्रैबर होता है वो पिलमोन को भी फलों और केक्स का बहाना बनाकर सीक्रेट कोड में चेतावनी देता है कि वो एरियल का साथ देना बंद कर दे। और वहाँ से जाते समय वो एरियल से बोलता है कि वो दोबारा से उसकी खूबसूरत आवाज़ में एक गाना सुनना चाहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एरियल से बात करने के बाद ग्रैबर वहाँ से चला जाता है और अपने साथ खड़े मोटे आदमी से पूछता है कि उसके साथ खड़ी वो एल्फ कौन थी। इस पर उसके साथ खड़ा हुआ मोटा आदमी उसे बताता है कि सब लोग उसे साइलेंट फिट्स कहते हैं और किसी ने भी आज तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। वहीं इधर हम देखते हैं कि ल्यूक को किसी काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है और वो जाने के साथ ही सिल्फी को एरियल का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है।
वहीं इधर सब लोग सेल्फी के बारे में अजीब-अजीब तरह की बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये तो कोई नोबल भी नहीं लगती है देखने में और ये देखने में कितनी ज़्यादा अजीब लगती है। और ये सब सुन के सेल्फी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। वहीं उसके हाथ को वो गलत तरीके से पकड़ रहा था, जिसकी वजह से सेल्फी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपना हाथ छुड़ा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी गलती से वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसका ड्रिंक को नीचे गिरा देती है और इसकी वजह से सब लोग उसी को घूर के देखने लगते हैं। लेकिन तभी एरियल हालात को संभालते हुए गाना गाना शुरू कर देती है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। और गाना खत्म करने के बाद एरियल सबको बताती है कि ये गाना गाने के लिए उसके भाई ने उसे कहा था। और ये सुनकर उसका भाई भी होता है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ उसकी तारीफ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है और एरियल ल्यूक और फिट्ज के साथ अपने कमरे में चले जाती है। वहीं जो ल्यूक होता है वो सिल्फी यानी फिट्ज से बोल रहा होता है कि उसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आज प्रिंसेस एरियल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर उसे नहीं बचाया होता तो वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंस सकती थी। इस पर जो फिट्ज यानी सिल्फी होती है वो सबसे माफ़ी मांगती है। इस पर एडियर होती है, वो बोलती है कि उसी तरह से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब उसके दोस्त हैं और जब भी वो मुश्किल में होगी वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। वहीं आगे हम देखते हैं कि रात को सिल्फी को बहुत बुरे सपने आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं सो पा रही होती है और ल्यूक भी उस बात को नोटिस कर लेता है। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि जो पिलमोन होता है वो एडियर से मिलने के लिए आया हुआ होता है। वहीं जो एडियर होती है वो पिलमोन से बोल रही होती है कि उसके ब्रदर के ऊपर उसके पास एक ही एडवांटेज है, वो है उसकी पॉपुलैरिटी। इस पर जो पिलमोन होता है वो एडियर से बोल रहा होता है कि उसे अपनी पॉपुलैरिटी को कम नहीं समझना चाहिए और उसकी पॉपुलैरिटी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और अगर उसे कामयाब होना है तो इसी तरह से उसे सावधानी से मेहनत करने की ज़रूरत है। इस पर एडियर बोलती है कि हाँ वो ये बात समझ सकती है और वो जाते समय अपने बेटे ल्यूक को बोलता है कि वो एडियर के साथ हमेशा रहे और उसका हमेशा ख्याल रखे। वहीं इसके बाद जो एडियर होती है वो फिर यानी सेल्फी की तारीफ कर रही होती है और बोल रही होती है कि उसे यहाँ के तौर तरीके अब अच्छे से समझ में आने लगे हैं। इस पर जो सेल्फी होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। वहीं एरियर सेल्फी से आगे बोल रही होती है कि उसके हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से सब लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इस पर सेल्फी बोलती है कि उसे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि नोबल्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस पर जो एडियर होती है वो बोलती है कि उसे नोबल्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी वो लोग होते हैं इस तरह के। इसके बाद सेल्फी एडियर से पूछती है कि क्या उसे उसके दोस्तों और फैमिली की कोई खबर मिली। इस पर एडियर उसे बताती है कि उसे अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है, लगता है वो लोग दुनिया में बहुत दूर दूर तक फैल गए हैं और वो माफ़ी चाहती है कि वो अपनी पावरलेसनेस की वजह से चाह कभी सेल्फी की कोई मदद नहीं कर सकती है। इस पर सेल्फी बोलती है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने पहले ही उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी है। वहीं जो एडियर होती है वो सेल्फी को बोलती है कि उसने ल्यूक से सुना था कि वो रात को ठीक से नहीं सो पा रही है, अगर ऐसी बात है तो वो उसके कमरे में आकर सो सकती है आज रात को। और ये सुनकर सेल्फी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। इस पर वो ल्यूक से बोलती है कि वो उसकी मदद करे। इस पर ल्यूक उससे बोलता है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसे इस तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है। और जो सेल्फी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है इस बात से। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ग्रैबर होता है वो अपने मोटे एडवाइज़र के साथ एक नाटक देख रहा होता है। उसका जो मोटा एडवाइज़र होता है उसको बता रहा होता है कि प्रिंसेस एरियल ने गार्ड्स के अंदर अपने स्पाइस फैला दिए हैं। इस पर जो ग्रैबर होता है उससे पूछता है कि क्या वो तख्तापलट की प्लानिंग कर रही है। इस पर उसका मोटा एडवाइज़र बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रिंसेस बस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है गार्ड के अंदर और वो इस काम के लिए कॉमनर्स को यूज़ कर रही है क्योंकि प्रिंसेस को लगता है कि कॉमनर्स को हैंडल करना ज़्यादा ईजी होगा। इस पर ग्रैबर बोलता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है, क्या उसने एरियल को रोकने के लिए कोई प्लान सोच कर रखा है। इस पर जो उसका एडवाइज़र होता है वो बोलता है कि उसने इस बारे में पहले से सोच लिया है। और हम देखते हैं कि उस मोटे एडवाइज़र की गोद में एक स्लेव गर्ल होती है। आगे हम देखते हैं कि जो फिट्स होती है वो एरियर के रूम में आ जाती है और ये देख के जो एरियर होती है बोलती है कि वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बेड के ऊपर बैठे हुए होते हैं और जो फिट्स होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। यह देख के जो एरियर होती है वो उससे मजाक करते हुए बोलती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो बस सोने वाले हैं यहाँ पर। और इसी के साथ वो फिट्स को ज़बरदस्ती बेड के ऊपर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है कि वो उसे अच्छे से जानना चाहती है। वहीं ये देख के जो फिट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है और उसका रिएक्शन देख के एरियर हंसने लगती है और उससे बोलती है कि वो तो बस उससे मजाक कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि एरियर बता रही होती है कि उसे भी आजकल बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं। वो सपने में हमेशा देखती है कि किस तरह से उस मॉन्स्टर ने उसके साथ ही डेरेक को मार दिया था और उसे भी मारने वाला होता है। आगे एरियर सेल्फी से बोल रही होती है कि वो उसके दुख को नहीं समझ सकती है
लेकिन जब उस दिन उसके साथ ही डेरेक की मौत हुई थी, तब उस दिन के लिए वो उसके दुख को समझ पा रही थी और उसे लगता है कि अगर वो उस पर्सन के साथ रहे जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी, तो वो बुरे सपनों से बच सकती है। इस पर जो सेल्फी होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी मदद जरूर करेगी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आराम से सो जाते हैं। कुछ समय बाद सेल्फी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि एक असैसिन एडियर को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन सेल्फी उसे बचा लेती है। वहीं एडियर उससे पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है और आखिरकार ये कौन है। इस पर सेल्फी एडियर से बोलती है कि वो चिंता न करे और वो उसके पीछे ही रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्फी अपने विंड मैजिक का यूज़ कर उस असैसिन से फाइट करने लगती है। वहीं जो असैसिन होती है वो भी सेल्फी के विंड मैजिक को बहुत आसानी से काउंटर कर रही थी और उसको टॉस कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो असैसिन होती है वो एरियर के ऊपर एक चाकू से हमला करती है, लेकिन सिल्फी एरियर को बचाकर उस चाकू के अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से सिल्फी घायल भी हो जाती है। और जब वो असैसिन उन लोगों के ऊपर हमला करके उसे ख़त्म करने वाली होती है, तभी सिल्फी अपनी पूरी ताकत का यूज़ कर अपने विंड मैजिक का यूज़ करती है और उस असैसिन को कमरे से बाहर फेंक देती है। वहीं असैसिन के हमले की वजह से सिल्फी भी बेहोश हो जाती है और ये देख के जो एडियर होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि जो पायरमैन होता है वो एरियर को बता रहा होता है कि जिस असैसिन ने उसके ऊपर रात को हमला किया था उसका नाम नाइट आई क्रो है और उसने आज तक बहुत सारे नोबल्स को भी मारा है। वहीं एरियर फिट्स से पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर जो फिट्स होती है वो बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वैसे भी उसका पॉइजन ज़्यादा खतरनाक नहीं था। वहीं जो पायरमैन होता है वो आगे एरियर से बोल रहा होता है कि उसके लिए अभी रॉयल पैलेस में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि वो रॉयल पैलेस से दूर कहीं पर पढ़ने चली जाए। इस पर जो एरियर होती है उसे बोलती है कि क्या वो उसे यहाँ से भागने के लिए कर रहा है। इस पर जो पायरमैन होता है उसे समझाता है कि अभी ये सब बातें ज़रूरी नहीं है, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी जान की रक्षा करना है। इस पर जो एरियर होती है वो बोलती है कि वो ये बात समझ सकती है और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाने का इंतजाम करेगी। इस पर जो ल्यूक होता है वो बोलता है कि वो भी उसके साथ चलेगा उसकी हिफाजत के लिए। इस पर एरियर उसको थैंक यू बोलती है। इसके बाद एरियर फिट्स के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो उसे अपने गार्डियन ड्यूटी से आज़ाद कर रही है। उसने अभी तक बिना उसकी फीलिंग्स की कदर किए उसे अपने पास रखा हुआ था और वो वादे के अनुसार उसकी फैमिली को ढूंढने में उसकी कोई मदद भी नहीं कर पाई, इसलिए उसे अपने साथ रखने का उसका कोई हक नहीं है। इस पर जो फिट्स होती है वो एरियर को रोकते हुए बोलती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा था कि वो दोनों दोस्त हैं और एक मुसीबत में फंसे हुए दोस्त की मदद करना तो दूसरे दोस्त का फ़र्ज़ है, ऐसे में वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है। और ये बोलते हुए वो एरियर के हाथ से अपने गॉगल्स को लेती है और दोबारा पहनते हुए बोलती है कि इस बार वो अपनी मर्जी से एरियर के साथ जाना चाहती है। वहीं ये सुन के एरियर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि जो एरियर होती है वो सबसे बोलती है कि वो कसम खाती है कि वो आगे चलकर इस कंट्री की रूलर जरूर बनकर रहेगी। यह सुन के जो ल्यूक और पाइलमोन होते हैं वो भी एरियर के सामने झुक कर बोलते हैं कि प्रिंसेस एरियर ही असुरा किंगडम की अगली रूलर बनेंगी। और जो सिल्फी होती है वो बोलती है कि उसने अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने का रास्ता अपनी मर्जी से चुना है। वहीं आगे हम देखते हैं कि एरियर फिल्ड्स यानी सिल्फी और ल्यूक के साथ एक बर्फीले तूफान से होते हुए अपनी कंट्री से भाग रही होती है और एपिसोड 0 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगें तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मुसोको टेंसेई के आने वाले दूसरे एपिसोड के वीडियोज़ भी मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, सायोनारा, टाटा।